ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के 1 नवंबर 2021 आज के विशेष बाबा बोलें, मीठे बच्चे तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। प्रश्न 21 जन्म की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? 21 जन्म की प्रारब्ध 21 जन्मेर जन्य प्राप्ति करार जन्य आमादेरके की ध्यान रखते होबे? उत्तर, इस दुनिया में रहते सब कुछ करते बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नई युग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए। बाप आकर नई नई बातें सुनाते, नतून नतून कथा बाबा आमादेरके तखन सुनाच्छेन। नई दुनिया के नए युग के लिए यह बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले सुनी थी। सब किछु नतून अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनती। सतयुग में यह बातें होती नहीं। वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नई दुनिया को सोर्स ऑफ इनकम नॉलेज, नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते, आमदनी भी होती। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। यह कितनी जबरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है। अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय हो जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाप का बना और वर्षे का मालिक बने। बाप जो स्वर्ग का रचता वह आया है हमको मालिक बनाने। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। यह भी जानते हो कि 2 बाप है, एक है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। लौकिक पिता और पारलौकिक पिता। लौकिक पिता सबार आलादा आलादा और पारलौकिक पिता सबार एक जने, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुखदाता, शांति दाता वह एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती। सतयुग में तो सुख, शांति, धन दौलत, निरोगी काया सब कुछ था। तो यह मोस्ट बिलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु सन्यासी लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते यह जानते नहीं।
वह कहते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु लीन तो हो न सके। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े ही कटेगा। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। ब्रह्म के स्मरण करले हमारे विकर्म विनाश होबे ना। ब्रह्म तो हमारे थाका स्थान। बाबा के सर्वशक्तिवान बाप के स्मरण करले हमारे विकर्म विनाश होबे। सर्वशक्तिवान मैं हूँ वह ब्रह्मा जो रहने का स्थान है। ब्रह्म महातत्व में सभी आत्माएं निवास करती। ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपने धर्म हिंदू समझ लिया, वैसे ब्रह्म तत्व में रहने के परमात्मा समझ लिया। वह ब्रह्मांड, वहाँ आत्माएं ज्योति बिंदु अंडे आकार में रहती है। परमधाम में आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूपे থাকে, इसीलिए उसको ब्रह्मांड कहते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है यह कोई को पता नहीं। कहते हैं भृकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते हैं आत्मा अंडे अंगूठे सदृश है, परंतु बाप कहते आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। इसको देखने की पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। आत्मा के धरा जन आत्मा के देखार जन्य बहुत चेष्टा करছে, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। तुम बच्चे जानते हो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाप आते हैं भारत में, शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते। क्राइस्ट कब आया वह भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को पता ही नहीं कि बाप कब आया था, कृष्ण कब आया था। किसी को भी उन्हों को पता नहीं। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं। उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उसका जन्म कब हुआ। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु यह नहीं जानते कि उसका जन्म कब हुआ। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते नहीं। लीला है एक बाप की है, तब उसके लिए कहते हैं तुम्हारी गतिमति। ईश्वरेर गतिमति ईश्वरे जाने है। सतयुग का प्रिंस, पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता कि योग बल से बच्चे पैदा होने वाला है। योग बल द्वारा बच्चा पैदा होवे। वहाँ शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। सर्प का मिसाल है। वास्तव में सन्यासियों ने मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्य को बैठ ज्ञान की भू भू कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। यह तुम्हारा धंधा है। भू भू कर मनुष्य को देवता बना देते हो। कछुआ आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना। तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा होना है। पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुक्त करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी।
फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर छोड़ देंगे। फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदस्य सब मनुष्य, मच्छरों सदस्य सब शरीर खत्म हो, आत्मा चली जाएगी। पवित्र बने बेगर तो कोई जा नहीं सकते। जखन पवित्र होबे तखने जाइते पारबे। यह है दुख धाम रावण का स्थापन किया हुआ और राम का स्थापन किया हुआ शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। सतयुग शिवालय में सभी आत्माएं रहते, फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर, शिवालय आदि बनाते। अब शिव बाबा का यह तखत है। आत्मा इस तखत पर विराजमान है। बाप भी यहाँ आकर बाजू में विराजमान होते हैं। बाजू बना पासे, और आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहते, सब समय तो थाके ना। जखन पढ़ानो लगे तखन आसे ना, तारपरे चले जान। याद करो तो यह आया। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़े ही बेहद का बाप है, इसीलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वह तो काम विकार का ही प्यार समझते। बाबा ने कहा कि काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्ण पुरी को याद करते हैं और बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। स्थापने होच्छे। तुम स्वयं कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे। तो यह सब यहाँ बन रहे हैं। किसी की भी लिस्ट रहती है माला में। यह सब यहाँ बन रहे हैं, उनकी भी लिस्ट रहती है। के बनछे के बनने नहीं, एगुलाओ लिस्ट আছে। माला के 8 दाने भी हैं, तो 108 दाने भी हैं। लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। अब यह 8 कौन, बीच में कौन, यह भी तुम जानते हो कि मीठे मीठे बाप द्वारा हम रत्न बनते हैं। बाप कहते, बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाप का नाम बदनाम करेंगे, फिर सतगुरु की निंदा ठोर ना पाए। सबको मंत्र भी बताना है। एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझे कि इसमें क्रोध नहीं। बहुत प्यार आ गया। पीना बहुत बुरी आदत है। शराब सिगरेट एगुला हलो खूब खराब आदत। ऐसी सब बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। देवी गुण यहाँ ही धारण करना है। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते,
वह ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो। इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर देवी गुण धारण करना है। अगर क्रोध से बातें करेंगे तो लोग कहेंगे इसमें भूत है। गोया बेहद बाप की आबरू गंवाई, फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे। बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते योग मासूक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठयोग की दरकार नहीं, अपने शरीर तंदुरुस्त रखनी है। मोस्ट बिलवेट शरीर शुद्ध खाना है। देवताओं को जैसे भोग लगाते, श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो, बंगाल में काली पर बकरे का भोग लगाते। वे अपने पितर को भी मछली खिलाते, नहीं तो समझते कि पितर नाराज हो जाएगा। कोई ने रिवाज डाला है, नियम बानिए दीजिए, वह चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता, वह है राम राज्य। यहाँ कर्म विकर्म बनता है, वहाँ कर्म अकर्म बनता। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सतयुग में, वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। हरि माना दुख तिके मुक्ति करे हमारे। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरे कृष्ण को समझ लिया है। वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है, हरिद्वार। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उसको जलाते हैं। कितने पैसे खर्चा करते हैं, सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बंगाल में कितनी देवियाँ बनाते हैं, उनको खिलाकर पिलाकर पूजा करते, फिर जाकर डुबो देते। इस पर एक गीत है, बच्चों ने बहुत मीठा बनाया। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करना है, बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ गए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। कुल्हाड़ी माना कुदाल, कुठाल। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। बाकी श्री श्री शिव बाबा का टाइटिल है। श्री कहा जाता है देवताओं को। श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्री अर्थटाओ बाबा बोले। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे, मने करें जे हमरा की छिलाम। माया ने हमारा माथा मोड़कर हमको क्या बना दिया। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। कहाँ कहाँ देते आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वे लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते हैं कि मनुष्य के जन्म 84 होते। उस 84 जन्म में तुम्हारा यह संगम का एक जन्म दुर्लभ है।
जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। सब किछु रॉयल्टी बोलते से रॉयल मनुष्य कभी जोर से बातें नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं। यह बाबा भी बाल ब्रह्मचारी कुल का था, बाल ब्रह्मचारी कुल का। फिर भी कहाँ वह सतयुग के देवता, कहाँ आजकल के वैष्णवी लोग। ऐसे नहीं, वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट व शास्त्रवाद नहीं करना है। वह जब शास्त्रवाद करने बैठते तो एक दो को लाठी भी मार देते, माने माथा गरम हो जाए। उन विचारों का कोई दोष नहीं, सबाई निर्दोष। इस नॉलेज को जानते ही नहीं। यह है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वह ज्ञान का सागर, उसके शरीर का नाम नहीं है। वह अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव। मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। हनुमान पावन पुत्र था, पवन पुत्र। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होंगे। परंतु परमात्मा के लिए कहते हैं कछ मछ अवतार। कितनी गाली दी है। बाबा आकर उलाहना देते हैं, शिकायत करते। तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी है। 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कण कण ठिक्कर भीतर में ठोक दिया। यह सब शास्त्र द्वापर से बने। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी। गीता भी बाद में बनाई। अब आप समझा रहे हैं यह सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य विश्व का मालिक बनाने। तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। बाबा के पूरा फॉलो करते लगे। लक्ष्य भी बहुत अच्छे होने चाहिए। यह भी वंडर है कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या होगा। कलयुग में भारत इनसॉल्वेंट है, सतयुग में भारत सॉल्वेंट। उस समय कोई खंड नहीं होता। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार, हम रॉयल बाप के बच्चे, इसीलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज़ से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदत है उन्हें छोड़ना है। वरदान, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्या को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो बच्चे परमात्मा स्नेही है
वे स्नेही को सदा साथ रखते, इसीलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, उसके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या आसबे आसबे ना एरकम ना, किंतु टिकबे ना। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। समस्या হইলো ওখানে ही खत्म करे दो। अब समस्या का बर्थ कंट्रोल करो। समस्यार बर्थ कंट्रोल करते बोलें बाबा। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्या को दूर भगाना है। संपूर्णता सामने आसबे तो समस्या दूर चले जाए। स्लोगन, प्यार प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यार स्वतः बन जाएंगे। न्यारे हवार जन्य पुरुषार्थ करो तो प्यारा स्वतः ही एमने ही हয়ে যাওয়া যাবে। ओम शांति।